हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ का, जो कि हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 100% आपका 5 मार्क्स का पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, तो आपको यहाँ पर क्या है, एक रैंडम वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा एक्स। टेक से वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट आपका xn दिया, जो कि विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में p1 p2 p3 डॉट डॉट आपका pn। देन यहाँ पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ रैंडम वेरिएबल x था, तो आप यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x को लिख लेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर एज इट इज आपका x1 x2 x3 डॉट डॉट आपका xn हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। और इसमें जो है मेन कंडीशन है कि आपको यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एज इट इज आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा वहां पर। और आपका यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी जो दिया है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको याद रखना है कि समेशन पी आई इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो इक्वल में हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक पी आई इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है। एन आपका अनवेस्ड डाई इज रोल्ड इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज। तो यहाँ पर हमें क्या एक सैंपल आपको गिवन है क्वेश्चन में, x इक्वल टू यहाँ पर 1 इफ द आउटकम्स w इज क्या बोला है, इवन नंबर बोला है। और 0 इफ द आउटकम w इज क्या बोला है, ऑड नंबर। तो इसके बाद में आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है क्वेश्चन में, उसके बाद में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आपका यहाँ पर क्या दिया, डाइस की बात हो रहा है। डाइस आपको पता है कि डाइस में जो हमारा नंबर होता है ns, वो आपका क्या है 1 2 3 4 5 और आपका 6। टोटल हमारा यहाँ पर क्या है 6 नंबर रहेगा। तो ये आपका ns का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 4 6। तो ये आपका इवेंट हो जाएगा। ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऑड नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 1 3 5। तो ये हमारा यहाँ से ऑड नंबर निकल के आ जाएगा सैंपल से। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, देखिए। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग इसका w इज क्या है, ऑड नंबर। तो पहले आपका यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 आपका दिया है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन क्या लिखते हैं, एन एस। तो अगर यहाँ पर इवेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इवेंट ऑड नंबर हमारा क्या 1 3 5। तो टोटल आपका इवेंट हो गया 3। तो एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और एन एस हमारा सैंपल का कितना टोटल वैल्यू 6 है। तो ये 3/6, यानी कि यहाँ से 1/2 आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी आपका x इक्वल टू 1। तो यहां पर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग w इज क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर की यहां पर बात हो रहा है। सेम फार्मूला आपका इवन नंबर में वही 2 4 6 है। तो इवेंट आपका कितना है, टोटल 3 है। और आपका सैंपल क्या है, 6 है। तो आपका यहां पर भी क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस। तो ये आपका 3/6। तो आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपका ऑड नंबर इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी यहां से हमारा निकल के आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यहां पर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रैंडम वेरिएबल, क्या है, रैंडम वेरिएबल हमारे यहाँ पर x है। तो आपको यहाँ पर x लिखना है। वैल्यू हमारा क्या है, 0 और 1। तो यहाँ पर आप 0 और 1 लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाला है, 0 का प्रोबेबिलिटी क्या था हमारा यहाँ पर 1/2, और 1 का प्रोबेबिलिटी भी हमारा यहाँ पर
1/2 था। तो आपने इसको टेबल में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यही आपको यहाँ से निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल करके जाइए, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका px दिया है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, p आपका जो है x इक्वल टू एक्स दिया है, k इफ x इक्वल टू 0, इधर आपका 2k इफ x इक्वल टू 1, 3k इफ x इक्वल टू 2 दिया है, 0 में आपका अदरवाइज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। फाइंड आपका p x लेस देन आर इक्वल टू 2 रहेगा। थर्ड पॉइंट दिया है p x लेस देन आर इक्वल टू 2, और आपका फोर्थ पॉइंट पूछ रहा है p x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या बताया था मैंने, x होता है, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा 0 1 2, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 0 1 और 2। इधर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, 0 का आपका k दिया है, इधर आपका क्या हो जाएगा 2k होगा, इधर आपका 3k हो जाएगा। 2 का आपका क्या दिया है 3k वैल्यू, 1 का आपका 2k हो जाएगा, 0 का आपका k दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस टेबल के फॉर्म में। अब आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि समेशन पी आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। तो पी आई ये आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, k दिया है प्लस आपका क्या हो जाएगा 2k होगा, प्लस आपका 3k किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1 के इक्वल होगा। जैसे कि आपको बताया था समेशन पी आई इक्वल टू 1 होता है। तो इधर आपका k प्लस 2k प्लस 3k, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, प्लस आपका k एक और ऐड हो जाएगा तो 6k हो जाएगा। तो 6k इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो k इक्वल टू आपका 1/6 निकल के आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपका क्या होगा 1/6 हमारा यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइंड p x लेस देन आपको क्या निकालना है 2 निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सेकेंड आपका दिया है p x लेस देन आपका x लेस देन 2। अब यहाँ पर देखो लेस देन ये हमारा 2 है, तो लेस देन क्या है k प्लस 2k। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे k प्लस 2k को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। यहाँ पर हम k का वैल्यू पुट कर देंगे 1/6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 3/6, तो ये आपका 1/2। तो सेकेंड पॉइंट का आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि p x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो आपको थर्ड पॉइंट यहाँ से निकालना है p x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ये इक्वल तक बोल रहा है, तो इसका मतलब है k प्लस 2k प्लस क्या होगा 3k। तो टोटल आपका यहाँ तक ऐड हो जाएगा, तो k प्लस आपका 2k प्लस आपका 3k, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k, और यहाँ पर k का वैल्यू क्या है आपका 1/6। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो थर्ड का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 से तो ग्रेटर है नहीं आपका, तो हम क्या करेंगे इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन किसका 2 का। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर x लेस देन 2 का हम निकाल चुके हैं पहले से, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 माइनस 1, तो ये आपका यहाँ से 1/2 निकल के आ जाएगा। रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px। आपको यहाँ पर px इक्वल टू ये गिवन है 0.1, इफ x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, kx इफ x इक्वल टू 1 और 2 के लिए,
इधर आपका k 5 माइनस एक्स इफ x इक्वल टू 3 और आपका 4 जीरो में आपका अदरवाइज हो जाए। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है k का वैल्यू, आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट दिया है p x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोल रहा है। थर्ड आपका पॉइंट दिया एग्जैक्टली 2 आवर का निकालना है यहाँ पर, यानी कि x इक्वल टू 2 का। और फोर्थ पॉइंट दिया है एट मोस्ट आपका 2 आवर, यानी कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पर ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टेबल का, यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका यहाँ पर देखो वेरिएबल दिया होगा, सबसे पहले यहाँ रैंडम वेरिएबल x मान लेते हैं। यहाँ पर आपका वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4। तो आपका 0 हो गया, 1 हो गया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया और आपका 4 हो गया। 4 नंबर तक आपका यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं, तो आप उनको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपका 0 का क्या दिया है वैल्यू, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखेंगे। तो 0 का आपको यहाँ पर 0.1 दिया है, तो ये 0.1 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये आपका k आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो ये आपका 2k हो जाएगा। x की जगह पर वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो k हो जाएगा, k इंटू 1 तो आपका k, 2 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर 2k आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 5 माइनस 3 तो आपका 2 बचेगा, तो 2 इंटू k तो ये आपका a भी क्या होगा, 2k आ जाएगा। तब इसमें हम 4 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 आपका यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, k आ जाएगा। तो 1 इंटू k ये आपका टेबल। तो एज इट इज आपको ऐसा टेबल यहाँ पर सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बोलना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, समेशन पी आई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम इनको क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और इक्वल में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट आपका 1 दिया है, प्लस k प्लस आपका 2k प्लस आपका 2k प्लस आपका k हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। तो ये आपका टोटल यहाँ पर ऐड करेंगे, k 2 प्लस k 3k प्लस 2 आपका हो गया 5k प्लस आपका k 6 हो जाएगा। तो 0.1 प्लस 6k इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो 6k इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस 0.1। तो आपका 1 से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 बचेगा। तो 6k इक्वल टू 0.9, तो k इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, 0.9 अपॉन 6 हो जाएगा। तो इसको आप 9 अपॉन 60 भी लिख सकते हैं। तो एज इट इज डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.15 आपका यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू। या आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका आंसर आ जाएगा 0.15, इसको k का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। तो पहला पार्ट आपसे यही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया, 0.15 आपका। सेकेंड आपको निकालना है p x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। आपका सेकेंड पॉइंट क्या पूछ रहा है आपसे, p x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोल रहा है, तो इसका मतलब 2 भी यहाँ से क्या होगा, काउंट होगा। तो आपका 2k प्लस 2k प्लस आपका k, यानी कि 2 3 4 नंबर आपका। तो 2k प्लस आपका 2k हो जाएगा प्लस आपका k होगा। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 आपका 5, तो ये आपका 5k हो जाएगा। 5 इंटू k का वैल्यू है 0.15, तो 15 5 जो हमारा होता है 75, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। तो ये आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा सेकेंड पॉइंट का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली 2 आवर का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 आवर का बताना है। 2 आवर हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 2, ये आपका वैल्यू दिया है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली 2 आवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 की बात करेंगे। तो 2 में हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 2k दिया है। तो 2 इंटू
के का वैल्यू क्या था हमारा 0.15, तो ये आपका 15 टू जा 30 होता है, तो ये 0 पॉइंट क्या होगा 30 आपका यहां से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यहाँ पर फोर्थ नंबर, क्या बोल रहा है एट मोस्ट 2 आवर। तो आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो अब आपका यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल टू 2 मतलब लेस देन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 0.12, क्योंकि r इक्वल टू का साइन है, तो आपका 0.1, तो 0.1 प्लस के प्लस क्या हो जाएगा 2k, तो ये आपका 0.1 प्लस इधर आपका 2k प्लस के, यहाँ पर क्या होगा 3k हो जाएगा। तो 0.1 प्लस 3k का वैल्यू हमारा क्या था 0.15 था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 प्लस 15 3 जा हमारा 45 होगा, तो ये आपका 0 पॉइंट क्या होगा 45। तो अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका 0.1 और 0 पॉइंट आपका 45 है, तो ये आपका 0 पॉइंट क्या होगा 55 यहां से निकल के आ जाएगा।